आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जहाज जो है ये ऊपर से गुजर रहा है। अगर यहाँ पे काइट फ्लाइंग होगी तो वो उसकी जद में आ सकता है। बसन जो है वो जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां अपने अरूज पे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो बसन की खुशियों से महरूम रहेंगे। जो मनाने की कोशिश करेगा पुलिस उसको रंगों हाथों पकड़ लेगी। दिल थाम के बैठिए, मैं वो इलाके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तारिफ रिजवी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव से मौजूद हूँ लाहौर एयरपोर्ट के करीब अली व्यू गार्डन की एक छत पर, जहाँ पे हम बसन के हवाले से आज आपसे बात करेंगे। लाहौर में 2-3 दिन को उसके बाद जो है बसन की तक़रीबात का आगाज़ हो जाएगा। लाहौरिये जो हैं कई अरसे के बाद जो है बसन मनाएंगे। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो पहली मर्तबा जो है वो बसन को देखेंगे कि बसन होती कैसी है। जहाँ एक तरफ लाहौर में रंगारंग तक़रीबात जारी हैं, दुकानों पे रश पड़ गया है, लड़कों लड़कियों ने स्पेशल जो है मलबूसात जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, रौनकें जो हैं अपने अरूज पे है। वहीं पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो बसन की खुशियों से महरूम रहेंगे। वो बसन नहीं मना सकेंगे, वो गुड्डी बाजी नहीं उड़ा सकेंगे, नारा लगा सकेंगे बो काटा का, ना ढोल की थाप पे भंगड़े जो है वो डाल सकेंगे। उसकी वजह ये है कि हुकूमत पंजाब ने एयरपोर्ट यानी कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की हदायत पर अमल करते हुए जहाज़ों की आमदोरफ्त को बाहिफाजत लैंडिंग और टेक ऑफ कराने के लिए इन इलाकों में बसन पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल थाम के बैठिए, मैं वो इलाके आपको बताता हूँ। वो कौन से इलाके हैं, उसमें सबसे पहले है DHA के फ़ेज़ 1 का जो है R ब्लॉक है, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, Q ब्लॉक है। इसी तरह भट्टा चौक है, नादराबाद है, नादराबाद के साथ है जी अली व्यू गार्डन, अली पार्क। ये इलाके जो हैं लैंडिंग अप्रोच पे आते हैं, यानी कि जब जहाज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने लगता है तो ये इस एरिया से गुजरते हुए जाता है। और इसके बाद जब टेक ऑफ करता है तो उसमें है जोड़े पुल, अल फैसल टाउन और ताज बाग का इलाका है। यानी कि अगर हम डिफेंस से बात करें जो शुरू होता है, उसके बाद ताज बाग का इलाका जाए तो तकरीबन जो है वो 3-3.5 लाख की आबादी बनती है। यानी कि 3-3.5 लाख के वो अफराद अपनी छतों पर बसंत की खुशियाँ नहीं मना सकेंगे, और जो मनाने की कोशिश करेगा पुलिस उसको रंगों हाथों पकड़ लेगी। एक फ़्लाइट जो है वो आ रही है, देख सकते हैं। ये बिल्कुल जहाज़ जो है बिल्कुल गज़ीब से गड़ा, ये अली व्यू गार्डन का इलाका है, और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जहाज़ जो है ये ऊपर से गुजर रहा है। अगर यहाँ पे काइट फ्लाइंग होगी तो वो उसकी जद में आ सकता है। परिंदे भी बड़े हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। जहाज़ जो है यहाँ से गुजरा, ये एयरपोर्ट की लैंडिंग अप्रोच है, जैसा कि मैं बात कर रहा था। इसी से बचने के लिए जो है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम ने, और यानी कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी, और पंजाब हुकूमत ने उनकी रिक्वेस्ट पे जो है पाबंदी आयद कर दी है। इसी बारे में हम डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल काशिफ साहब से बात करते हैं। वही इस बारे में हमें मज़ीद बताते हैं। बड़े सालों बाद काइट फ्लाइंग की जो है इजाज़त पंजाब गवर्नमेंट ने दी है यहाँ पर, जिसका पूरा लाहौर जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हर दिन तकरीबन 90 फ़्लाइट्स जो हैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हैंडल करते हैं, और इसके साथ साथ हम तकरीबन 6.5 मिलियन पैसेंजर्स को हमने लास्ट ईयर इस एयरपोर्ट से हैंडल किया है, जो कि नंबर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। इन नंबर से आप इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ़ में सेफ़ फ्लाइंग जोन्स इस्टेब्लिश करना कितनी बड़ी मजबूरी है हमारी, ताकि हमारे आने और जाने वाले मुसाफिर हज़रात को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तमाम सेलिब्रेशन और फेस्टिविटीज़ के साथ मैं लाहौरियों से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त इस पे करूँगा कि एविएशन सेफ्टी की रिक्वायरमेंट को ज़रूर कंसीडर करें वाइल सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट। जी नाज़रीन, आपने सुना डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर काशिफ सरवर साहब से। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है 90 से के करीब जो है फ़्लाइटें टेक ऑफ लैंडिंग करती है, तो उनकी हिफाजत भी यकीनी थी। बहरहाल बसंत की खुशियाँ जो है एक तरफ जारी हैं। जो इलाका यहाँ के नादराबाद के, अली व्यू गार्डन के और दीगर इलाकों के लोगों से जब हमने इस हवाले से बातचीत की तो उनका क्या कहना था, आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। ख्वाहिश थी उड़ाने की, बस क्या कर सकते हैं, फिर अब हुकूमत ने मना कर दिया है। नोटिस आया जी, इन्होंने बैन कर दिया, तो हमें कुछ छत रेंज करके दें। जो हम इतनी गुड्डियाँ लाए हैं उसका हम क्या करें। देखो जी, अरसा दराज तो बंद सीगी। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ नहीं सी होना।
ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, लेकिन इन्होंने खोल के बहुत अपना बुरा किया है ना। जी नाज़रीन, आपने लोगों के जज्बात सुने, उनका कहना यही था कि बड़े अरसे के बाद कुछ तो ऐसे थे जो पहली मरतबा बसंत मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है पाबंदी ने उनके जो खुशियों पर जो है वो सारी जो है गर्द बिठा दी है, वो खुशियाँ जो है उनकी मान पड़ेगी। उनका कहना यही था कि लाहौर में जिस तरह दीगर इलाकों में बसंत जो है जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है, तो यहाँ पे भी फ़्लाइटों का जो शेड्यूल जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाता है। जिस तरह फोक के दिनों में फ़्लाइटें जो है आगे पीछे हो जाती, तो बसंत को सेलिब्रेट करना जाता है। ज़ाहिर बात है, लोग अपनी छतों पर अपनी खुशी से अपने अंदाज में जो है बसंत मनाते हैं, किसी और की जगह जाके उस तरह बसंत जो है नहीं मनाई जाती। और या दूसरा उनका मुतालबा ये था कि हमें भी उन इलाकों में छतें प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि दूसरे इलाकों में जब छतें लेने जाते हैं तो उनकी भी कीमतें जो है लाखों में है। एक तो उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए की डोरें ली, खाने का अहतमाम किए, कपड़े बनाए, अब वो कपड़े और डोरे जो हैं वो क्या करेंगे। बहरहाल बसंत जो है वो जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां अपने अरूज पे हैं। वो इलाके जहां पे बसंत नहीं मनाई जाएगी हमने आपको बता दिया है कि वो कौन कौन से इलाके हैं, जिसमें DHA है, अली व्यू गार्डन है, अली पार्क है, नादराबाद है, निशात है, जोड़े पुल है, भट्टा चौक है, ताजपुरा है। यानी कि 1.5 से 2.5 से 3 लाख और 3.5 लाख की आबादी है जो बसंत की खुशियों से महरूम रही।